दुनिया कितनी जालिम है। यहाँ पर बसने वाले लोगों की हरकत ऐसी है कि हैवान भी शर्मा जाए। अब देखिए ना, एक मुसलमान पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सफरे हज के लिए रखता है ताकि वो अपनी उम्र के आखिरी दिनों में मक्का मदीना की जियारत कर ले, उसका फरीजा हज अदा हो जाए। लेकिन इस बीच अगर बिल्कुल आखिरी वक्त में उसकी सारी जमा पूंजी कोई उड़ा ले जाए तो तसव्वुर कीजिए उस शख्स पर क्या गुजरेगी। जी हाँ, अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन बदकिस्मती से गुवाहाटी में ठगी का मामला सामने आया। एक टूर ऑपरेटर पर इल्जाम है कि उसने कई आज़मीन हज को अपनी ठगी का शिकार बनाया, जिसकी वजह से आज़मीन हज को काफी सदमा पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी एक तरह से की गई थी। एक टूर ऑपरेटर है जिसने सफरे हज पर भेजने के नाम पर इनसे पैसे तो वसूले, लेकिन उन्हें उनके साथ धोखा किया, उन्हें वहां पर नहीं भेजा गया। टूर ऑपरेटर की धोखाधड़ी की वजह से आज ये लोग मायूस हैं। पुलिस में यकीनन शिकायत दर्ज कराई गई है, मामले की जांच जारी है, लेकिन इनकी जिंदगी की वो जमा पूंजी, वो कमाई, मेहनत की वो रकम जो इन्होंने अपने जो ज़रूरियात है उससे बचाकर साइड में रखी हुई थी कि सफरे हज पर वो जाएंगे, लेकिन आज इनकी हालत का तस्वुर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग टूर ऑपरेटर की बातों में आ गए, उसके जाल में आ गए और अपनी इस कमाई को भी गवा बैठे हैं। असम का ये मामला है। आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये मामला सामने आया है जहां पर एक टूर ऑपरेटर ने धोखाधड़ी की है। बता दें कि गुवाहाटी में ठगी का ये मामला सामने आया। एक टूर ऑपरेटर पर इल्जाम है कि उसने कई आज़मीन हज को अपनी ठगी का शिकार बनाया, इनसे पैसे ऐंठे, इनसे पैसे तो वसूल लिए गए, लेकिन इन्हें सफरे हज पर नहीं भेजा गया। आज़मीन हज इस वक्त काफी सदमे में है, उन्हें सदमा पहुंचा है, मायूस नजर आ रहे हैं। पुलिस इस वक्त मामले की जांच कर रही है। बता दें कि टूर ऑपरेटर कई बार इस तरह के वाकयात सामने आते हैं जहां पर टूर ऑपरेटर पैसे तो वसूलते हैं, लेकिन फर्जी कार्रवाई को अंजाम देते हैं और आखिर में वो लापता हो जाते हैं। इन पैसों को लेकर जो लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी रोजी रोटी का जरिए से ये पैसे निकाल कर रखे होते हैं कि वो आखिर में अपनी जिंदगी के उस मकाम पर जब पहुंच जाएंगे, जब अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर लेंगे, उसके बाद सफरे हज पर जाएंगे, लेकिन ऐसे में उनकी ये मेहनत की कमाई, ये रोजी रोटी लेकर उड़ जाते हैं ये टूर ऑपरेटर्स, जिसकी वजह से लोगों में इस वक्त मायूसी है, लोग सदमे में नजर आ रहे हैं। बता दें कि गुवाहाटी का मामला है जहां पर टूर ऑपरेटर ने धोखाधड़ी की है। इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में इंसाफ हो। ठग जो है किसी जात का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, क्योंकि ठगी जो है ठग करने का ही एक रास्ता लेता है। इस बार असम से जो हाजी चले गए हैं, गवर्नमेंट हाजी, उसके बाद एक एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी लोगों को कहते हैं हम लोग आपको हज में भेजेंगे, और पैसे लेने के कुछ दिन बाद कहते हैं कि आपको हम लोग हज का वीज़ा नहीं दिला सके हैं और आप हज नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हज की तैयारी जो मुकम्मल कर लेते हैं एक हाजी, परंतु आखिरी वक्त में ऐसे प्राइवेट हजी एजेंसी जो है आपका, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उन्होंने साफ इनकार करने के बाद बहुत दुख मिलता है हाजियों को। मैं हज में जाने वाले जो एक ठगी ग्रुप के शिकार एक हाजी से बातचीत करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल सलाम। ये जो कौन सा एजेंसी आप लोग को ठग किया है? मोर एजेंसी तो होल मिनहाज टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स। जो आपका कितना पैसा लिया है? मेरा से 5 लाख लिया एडवांस। 5 लाख वाइफ एंड माय वाइफ एंड मी जाने वाला था। तो अभी वो आखिरी वक्त में क्या कहें, नहीं ले जाएंगे? आखिरी वक्त में तो हम रात 10 बजे तक, कल अर्थात कल 20 तो रात 10 बजे तक को बोल रहा है क्या मिल जाएगा वीज़ा, लेकिन हम इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, लेकिन वीज़ा नहीं मिला। तो तब हम उसको फ़ोन किया ओनर को, वो बोला है क्या हम 26 तारीख में ले जाएगा।
हम बोला है भाई 24 तारीख में हम कैसे पहुँचेगा, तो 25 तारीख से तो हज शुरू हो जाएगा, तो हम कैसे जाएगा। तो अब बोला है क्या जे नहीं कोई आप घबराइए मत, हम 26 तारीख में दे देगा। तो हम बोला है तो भाई 26 तारीख में होने से हम नहीं जाएगा, हमको पैसा वापस दो। तो वो बोला है जो ठीक है हम RTGS कर देगा आपका पैसा। तो हम अकाउंट नंबर भेज दिया, तो अभी तक लेकिन नहीं मिला, देने के लिए वादा किया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो अभी तो जैसे कि वो लोग अकेला आप ही शिकार है ना, और भी कोई शिकार है? और टोटल हाजी है 80 हाजी को शिकार हो गया कल। पैसा उन लोग को पैसा दिया कि नहीं दिया हम नहीं जानता है, लेकिन जाने नहीं पाया। वो लोग भी हज नहीं जा ना वीसा नहीं निकला, कैसे जाएगा भाई। तो उनका आपका रजिस्ट्रेशन था उस हाजी? नो देयर इज नो एनी रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट द एजेंट, बट दे आर फ्रॉड, दे आर टोटली फ्रॉड एजेंसी। देखा जाए तो हम अभी हाजी जी से बातचीत जानकारी ली है कि उनको क्या तकलीफ हुआ था। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो एजेंसी था, महनाज एजेंसी था, उन्होंने हज भेजने के लिए पैसे भी ले लिए, उसके बाद उनका वीज़ा नहीं हुआ, उनके परिवार का भी वीज़ा नहीं हुआ। आखिर में एक ठगी एजेंसी के कारण हज नहीं कर पाए हैं। मैं गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद, जी मीडिया।